Hello everyone, what's going on? So welcome to the another video. I hope you guys have seen the previous video and understood that no one can ban Bitcoin. So first of all, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यानी वैभव कोहली किसी भी तरह से इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है. आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइज हाउ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्क. और मैंने इस वीडियो में इंडिया का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि इंडिया ओनली प्रपोज बिल टू बैन क्रिप्टो करेंसीज. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द क्वेश्चन इज, what India mean by saying that they shall ban cryptocurrencies? As I told you, they cannot ban. So if not ban, then what they actually can? So now listen. Indian government prints INR so they can control INR. They cannot ban Bitcoin. However, what they can do is ban the purchase and sale of Bitcoin directly from INR. That means they can restrict Indian payment gateways and banks and tell them not to support cryptocurrency transactions. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ये लॉ ले भी आती है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली आईएनआर से बिटकॉइन खरीद या बेच नहीं सकते. बस इतना ही उनके कंट्रोल में है. यानी अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो यहां पर उन्होंने बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं किया है, अपनी खुद की करेंसी को कंट्रोल किया है, आईएनआर को, कि आईएनआर से कोई बिटकॉइन खरीदेगा या बेचेगा नहीं डायरेक्टली. सो नाउ यू ऑल माइट बी हैविंग वन क्वेश्चन इन योर माइंड कि अगर हम आईएनआर से डायरेक्टली बिटकॉइन परचेज या सेल नहीं कर सकते तो हम आगे खरीदेंगे कैसे? सो व्हाट डू यू गाइज थिंक कि अगर ये बैन हो गया तो आप लोग क्या खरीद पाओगे या नहीं? सो यू नो व्हाट, यही बैन कुछ टाइम पहले भी क्रिप्टो करेंसीज पे लगाया गया था आरबीआई द्वारा, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था. तो जहां तक मेरा आइडिया है उस टाइम भी बहुत लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज खरीदे बेचे थे. तो कैसे? सो यू नो व्हाट, एट दैट टाइम व्हेन आरबीआई बैन्ड दीज क्रिप्टो करेंसीज, देन व्हाट हैपेंड, दीज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स, जो ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वजीरेक्स, बाइनेंस, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स, दे लॉन्च्ड वन फीचर दैट वाज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम and is known as P2P, that means peer to peer, and it was highly successful solution that entered into Indian crypto market. आप कोई भी एक्सचेंज खोल के देख लो, उसमें आपको P2P का एक अलग से इंटरफेस दिखेगा क्योंकि आज भी many people use it. So what actually this P2P, peer to peer means? मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ. जैसे मैं हूँ, मान लो एक मेरा फ्रेंड है, मेरे पास आईएनआर पड़ा है, इंडियन रुपी, एंड उसके पास वॉलेट में, ऑनलाइन वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हैं, कोई भी. मैंने उससे कहा भाई यार मुझे क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है. उसने मुझसे कहा यार मुझे बेचनी है. तो उसने कहा फिर एक काम कर, ये ले मेरा अकाउंट, मुझे तू पैसे भेज दे, मैं तेरे को क्रिप्टो करेंसी तेरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दूंगा. मैंने उसको पैसे भेजे, उसने मुझे क्रिप्टो करेंसीज वॉलेट में ट्रांसफर कर दी. इन सिंपल लैंग्वेज दिस इज P2P, पर्सन टू पर्सन. मैंने डायरेक्टली उसे आईएनआर भेजा जिसको बिटकॉइन भेजना है, और उसने बिटकॉइन मेरे वॉलेट में भेज दिया. तो मान लो अब यही सेम सिनेरियो है, बट इस बार मेरे दोस्त को बीटीसी नहीं बेचना है, एक अननोन पर्सन है उसको बेचना है और मुझे खरीदना है. अब मैं तो उसको जानता नहीं, तो मैं क्यों पहले उसको पैसा भेज दूं, और वो भी मुझे नहीं जानता तो वो पहले मुझे क्यों अपना क्रिप्टो करेंसीज भेज दे. तो यहाँ पे ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एज अ ट्रस्ट काम करते हैं. तो एक्चुअली P2P वर्क कैसे करता है? सो ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिस बंदे को बीटीसी बेचनी है उससे बिटकॉइन लेके अपने अकाउंट में होल्ड कर लेते हैं, और जिस बंदे को बिटकॉइन खरीदना है उससे कहते हैं, यानी मुझसे कहेंगे कि डायरेक्टली उस बंदे को आईएनआर भेज दो और हमें प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन दिखा दो. और जैसे ही वो बंदा कंफर्म करता है पेमेंट रिसीव्ड, ये बिटकॉइन जिन्होंने होल्ड करे होते हैं ये हमारे अकाउंट में भेज देते हैं. सिंपल है. अब ये आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप का लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में जब ये डिजिटली परफॉर्म होता है तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब सिस्टम ऑटोमेटिक होता है. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनसे बिटकॉइन होल्ड करके रख लिया. अगर वो कंफर्मेशन भी नहीं देता पेमेंट की तो वो उसे 24 घंटे का टाइम देंगे, नहीं फिर भी दी तो जिसने खरीदा है उसके अकाउंट में बिटकॉइन भेज देंगे. तो ये सिंपल चीज है P2P, और ये
केवल ऐसे समझाने में ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लग रही है आपको, जब वो डिजिटली परफॉर्म होता है तो इतना कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता नहीं है। आप जब प्रैक्टिकली P2P का कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे आप समझ जाएंगे। सो आई होप कि आप अब ये समझ गए होंगे कि P2P वर्क कैसे करता है। सारा काम डिजिटली होता है, वो बस मैंने आपको समझाने के लिए कि आखिर होता क्या है उसमें, ऐसे करके समझाया है। अब आता है अगला क्वेश्चन। ये मुझसे कुछ लोगों ने पिछली वीडियो के कमेंट में ही पूछा था कि व्हाट इफ इंडिया बैन दीज वेबसाइट्स, अगर वो ये वेबसाइट्स ही बैन कर देती हैं तब क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्रिप्टो कैन बी स्टोर्ड इन अ हार्डवेयर वॉलेट टू। इट इज अ डिवाइस विच लुक्स लाइक अ पेन ड्राइव बट एक्चुअली इज अ क्रिप्टो वॉलेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड वॉलेट and you can anytime send or receive cryptocurrencies to anyone with the help of this wallet. And you know what, this wallet is the most secured form of storing the cryptocurrency, क्योंकि ऑनलाइन वॉलेट की क्रिप्टो करेंसी को हैक किया जा सकता है, बट जो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज होती है उनको हैक करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि वो डिवाइस जब तक प्लग इन नहीं होगी तब तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेस नहीं कर सकता उन्हें। तो ये तो आ गई एक चीज़ जो मुझे लगता है पीपल विल प्रेफर and go for these hardware wallets. Now what if still anyone wants to access a online wallet? He can easily do it through a VPN. VPN किस लिए बने? VPN तो इलीगल नहीं है, पॉर्न साइट भी तो बैन हुई थी, सब चलने लग रही हैं आज के दिन। तो क्या है कि इंडिया अगर ये बैन करने का ले भी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल विल स्टिल यूज इट। बस फर्क ये है कि कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है। डायरेक्टली लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली देयर आर मेनी वेज। अब यहां पे ना मेरा एक ओपिनियन है विच आई फील, क्या होगा अगर इंडिया बैन कर देगी ना, तो मैंने आपको समझाया कि लोग फिर भी एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा ना, इससे इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में। और सेकेंड थिंग, इंडिया में एक ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी, यानी जब सब लोग इसे यूज करेंगे ना तो कई ट्रांजैक्शन ब्लैक में होने लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं लगेगा कि किसके पास हार्डवेयर वॉलेट है और कौन वीपीएन लगा के ऑनलाइन वॉलेट अपना यूज कर रहा है। टैक्स की चोरी भी होगी इससे, बिकॉज दे कैन डू ऑल ट्रांजैक्शन ऑन क्रिप्टो करेंसीज, गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगेगा। और मेरे हिसाब से इंडिया कई एस्पेक्ट्स में बहुत पीछे रह जाएगा और इंडिया का लॉस है ये चीज़ करने में। दिस इज माई ओपिनियन, क्योंकि यू नो वॉट, समथिंग विच इज डिसेंट्रलाइज कैनॉट बी बैन कंप्लीटली। सो आई होप कि आप अब क्लियरली समझ गए होंगे कि व्हाट इंडिया कैन एक्चुअली बैन, और उसके बाद भी लोग एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। सो नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि चलो बैन कर भी दिया तो हम एक्सेस तो कर ही पाएंगे, बस ये है थोड़ा 2-4 स्टेप फालतू करने पड़ेंगे, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ खाली इंडिया के लिए नहीं है, कोई भी कंट्री इस करेंसी को बैन नहीं कर सकती, इस क्रिप्टो करेंसी को। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि बैन होने के बाद हाँ पॉसिबल तो है बट डायरेक्टली नहीं है, 2-4 फालतू स्टेप लगेंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें क्यों करना चाहिए, ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जायदाद उठा के क्रिप्टो करेंसीज में लगा दो। What I am saying is and what I feel is, ये मेरा ओपिनियन है कि आदमी की वेल्थ का कुछ हिस्सा इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जरूर होना चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन। और ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं इसके जो मैं कह रहा हूं होना चाहिए, ये एडवांटेजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट आर दीज एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। सो आई होप कि आप अब ये चीज़ समझ गए होंगे, ये बैन होगा नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, सारा चक्कर आई थिंक आपके माइंड में अब क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई अपकमिंग वीडियोज़, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन वट एक्चुअली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज। तो इंडिया क्या कोई और भी कंट्री से बैन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके ये फीचर्स इसे यूनिक बनाते हैं फिएट करेंसी से। आई होप दैट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर एंड इफ पॉसिबल प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों के डाउट होते हैं एंड इट इज़ गुड इफ उनके डाउट क्लियर होंगे। सो प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।